क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। तो ये बात याद कर लिए। तो देखिए ये जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम कहने का मतलब क्या, देखिए मैक्सिमम कहने का मतलब क्या, तो मैक्सिमम कहने का मतलब कि मैक्सिमम से अगर पहले भी आते हैं तैयो मिनिमम, अब बादों में जाते हैं तैयो मिनिमम। जैसे देख लीजिए ये पहाड़ है, क्या जी, पहाड़ है, इधर आएंगे तैयो मिनिमम है, इधर आएंगे तैयो मिनिमम है, इधर आएंगे तैयो घटेगा, इधर आएंगे तैयो घटेगा। ठीक इसी प्रकार हमेशा पानी में याद रख लीजिएगा कि 4 डिग्री पर मिनिमम मैक्सिमम होता है। पानी का घनत्व 4 डिग्री पर कितना रहता है, मैक्सिमम रहता है। मतलब कि 4 डिग्री से अगर पहले आते हैं, ए बुआ 4 डिग्री से पहले आते हैं तो ये पानी का घनत्व क्या होगा, पानी का घनत्व क्या होगा, मिनिमम होगा। आगे जाते हैं 4 डिग्री से तब मिनिमम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमम। पानी जो होता है, पानी 4 डिग्री सेल्सियस के बाद बर्फ में बदलने लगता है। 4 डिग्री पर जब आता है तो पानी क्या होता है, बर्फ, तब यहाँ से गोला गोली स्टार्ट होने लगता है। हल्का हल्का जो होता है घनत्व मतलब क्या होता है, गोला गोली स्टार्ट होना है। उसके बाद जो है, ताकि हम जानते हैं बर्फ का घनत्व क्या होता है, पानी से कम होता है, पानी से कम नहीं होता जी। अब बर्फ अगर ऐसे इधर जाएगा तो पानी से कम हो जाएगा, इधर जाएगा तो पानी से कम होगा, पानी से जखना कम हुआ बर्फ बन रहा है, बर्फ का घनत्व क्या कम, बर्फ का घनत्व कम, तो देखिए इधरों घट रहा है। अगर आगे जाते टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो यो घनत्व कम हो जाएगा, ताकि कण अलग अलग हो जाए। ठीक, तो एक देखिए कण मतलब क्या, घनत्व एक प्रकार के गाढ़ापन को भी तो दिखाता है। इधर जाएगा तो गाढ़ापन होगा, नहीं होगा, अलग अलग कण हो जाएंगे। इधर जाइएगा तो बर्फ बन रहा है, जो कि बर्फ क्या होता है, पानी से कम होता है उसका घनत्व। तो क्वेश्चन यहां से आएगा, अच्छा मैक्सिमम होता है कहां पे, तो एक बात बताइए, घनत्व मैक्सिमम है तो यहाँ पे बताइए 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन तो क्या होगा, मिनिमम होगा, सबसे कम होगा। आयतन क्या होगा, देखिए पानी का जो होता है, पानी का आयतन, पानी का आयतन, आयतन क्या होता है, मिनिमम होता है कहां पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। काहे कि हम जानते हैं कि घनत्व का संबंध है किससे, आयतन से। ओम की उल्टा संबंध है, क्या है, उल्टा संबंध है, पता है ना क्या है, उल्टा संबंध। तो बताइए पानी का घनत्व मैक्सिमम कहां पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर, मिनिमम कहां पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो आयतन जो होगा, अच्छा बताइए मिनिमम कहने का अर्थ है, कहने का अर्थ है मिनिमम, मतलब पीछू आएंगे तैयो बढ़ेगा, आगू जाएंगे तैयो बढ़ेगा। क्या करेंगे, क्या कि आपको पता है, अभी जस्ट आपसे जो है पहले पढ़ाए थे कि पानी जैसे क्या होता है, कोको कोला में क्यों छोड़ दिया जाता है जगह, ताकि वो बर्फ बनेगा, बर्फ बनेगा ना जी। तो देख रहे, तो बर्फ का क्या होता है, पानी का जो होता है आयतन, आयतन तो बढ़ रहा है ना, तो कम हो जाएगा तो आयतन धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ने लगता है। क्या होता है बुआ, आयतन पानी का बढ़ने लगता है। ठीक, तो देखिए पानी का जो होता है आयतन सबसे कम रहता है, सबसे कम 4 डिग्री सेल्सियस पे, बहुत कम हो जाएगा पानी। क्या हो जाता है, पानी को कीजिएगा 4 डिग्री सेल्सियस पे जब लाइएगा तो पानी का आयतन कम हो जाएगा। अगर ओकरा ठंडा कीजिएगा, एकदम में ठंडा कर दीजिएगा तो बढ़ जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा। तनी ऊपर धीरे धीरे अगर हाइट पे ले जाइएगा, हाइट का मतलब कि टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्या क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि 0 डिग्री से 10 डिग्री के बीच, या फिर 10 डिग्री से 0 डिग्री के बीच पानी का घनत्व कहां से क्या क्या होता है। देखिए पानी का घनत्व क्या में क्या प्रभाव पड़ता है, पानी के घनत्व में क्या प्रभाव पड़ता है, तो बताइए 0 से 10 डिग्री या 10 से 0 डिग्री के बीच पानी के घनत्व में क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए, बढ़ जाएगा। बताइए 0 से 10 तक जाएंगे, पानी में की होगा, आपसे सीधा उन्हें पूछ रहा क्या होगा, आपसे ही कॉन्सेप्ट जानना चाह रहा है 4 वाला, कि 4 वाला आपको पता है कि नहीं पता है। तो 0 देखिए 10 से जखने ही जाइएगा कहां पे, 4 पे। तो पहले बताइए, पहले क्या पूछा, घनत्व, क्या पूछा जी, घनत्व। तो हम जानते हैं कि घनत्व जो होता है 4 डिग्री पर मैक्सिमम होता है, तो धीरे धीरे पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो देखिए तब ऑप्शन में रहेगा बढ़े, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, अनियमित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। कौन मारिएगा, पहले बढ़ेगा तब घटेगा। देख रहे हैं धीरे 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 धीरे, यहाँ पे कहा कि देखते घनत्व जो होता है यहाँ पे मैक्सिमम होता है, घनत्व क्या होता है, मैक्सिमम होता है, धीरे 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 बढ़ेगा, फिर धीरे 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 करके करके क्या हो जाएगा, घट। तो बताइए 0 से 10 डिग्री के बीच या 10 डिग्री से 0 डिग्री के बीच पानी के जो घनत्व होता है, पानी का घनत्व में क्या प्रभाव पड़ता है, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, पहले बढ़ेगा
फिर घटेगा। इसका जस्ट उल्टा संबंध होता है किससे? आयतन। तो आपको जो होगा घनत्व से क्वेश्चन नहीं देगा, पानी में घनत्व से क्वेश्चन ही नहीं देता, कहता आयतन में बताइए, आयतन बताइए। तो आयतन में देखेंगे, पहले आयतन में बता देगा किसी बर्फ को जो है या फिर पानी को 0 से 10 डिग्री के बीच जो होता है पानी के आयतन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो बताइए आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आयतन में होगा 0 से 10 डिग्री के बीच, 0 से 10 डिग्री के बीच, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच इसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए आयतन में क्या प्रभाव होगा। यहाँ पर क्या होता है, ई तो मैक्सिमम होता है घनत्व, ई क्या होता है, मिनिमम होता है। तो बस इससे पहले मिनिमम होगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। इधरों से आइएगा तैयो, इधरों से आइएगा तैयो, दोनों में सेम कंडीशन लगता है। 0 से 10 जाइए तैयो क्या हुआ, 0 से 10 डिग्री पे जाइएगा तैयो। देख रहे हैं घनत्व वाला ऊपर का है, घनत्व में पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है। इधरों से देखिए पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है। इधरों से आयतन में देखिएगा पहले क्या हो रहा है, घट रहा है फिर बढ़ रहा है। तो एक चीज याद हो गया ना यहाँ से, बताइए आयतन 0 से 10 डिग्री के बीच है तो पहले क्या होगा बुआ, पहले क्या हो जाएगा, घटेगा फिर बढ़ेगा। अच्छा आयतन के इंग्लिश में कथी कहते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम का पहलुका शब्द बताइए, भी। तो आयतन में याद रख लीजिएगा भी, क्या भी याद रख लीजिएगा। पानी में 0 से 10 डिग्री पूछा, सीधे याद रखिएगा भी। देख रहे हैं पहले क्या हो रहा है, घट रहा फिर बढ़ रहा, घट रहा बढ़ रहा, उधरों से घट रहा बढ़ रहा। समझ लिए ना, समझ लिए। यहाँ 10 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पर 4 डिग्री, क्या पहले घट गया बढ़ गया कि ऐसे। अच्छा वही कहेगा घनत्व में ए याद रखिएगा, घनत्व में बुआ ए, घनत्व के लिए ए याद रखिएगा, घनत्व के लिए ए, और आयतन के लिए आयतन वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब भी। तो आयतन के लिए भी, घनत्व के लिए ए में क्या हो रहा, पहले बढ़ रहा फिर घट रहा। तो समझ लिए ये कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक। चलिए तो हो गया आपका यहाँ पर घनत्व खत्म। अब आपेक्षिक घनत्व को समझिएगा। किसको समझना है बुआ, आपेक्षिक घनत्व को समझना है। तो इनमें किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी कठिनाई समस्या तकलीफ कनकनाहट झंझनाहट कुछ नहीं ना, आगे बढ़े। तो यहाँ से क्वेश्चन दे दे तो बोल दीजिएगा, एकदम धुआं उड़ा देना, बोलना कि धुआं धुआं कर देना, ठीक। चलिए आगे हम चलते हैं, ठीक। क्या हुआ जी, का देखा था ऐसे हंस के, सवाल के छोड़ब ना पूरा पढ़ के। चलो की हुआ, गीत नहीं सेट खाया। अच्छा गिरु के गीत को सेट करते। का देखा था ऐसे हंस के, जान लेहब का, कि पूरा क्वेश्चन के पढ़ के। अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक होगा धीरे धीरे और ठीक होगा, टेंशन नहीं। मानव हमेशा सीखते रहता है, जवानी से लेकर बुढ़ापा तक, ठीक है ना। बूढ़ा है वो सब सीखता है, ओह हम इकरार लिए इतने चीज किए थे, बेटा सब के लिए, बेटा सब हमरा कुछ नहीं कर रहा है, ओखनो सीख रहा है कि भन्ने हम नहीं करते उससे अच्छा रहता, मरने देते ओकरा के, जो अपन कमा के खाता। कि बुआ ये बबू हंस रहा है देखिए कि बुआ तो अभी सीख रहा है ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। चलिए सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। चलिए अब हम आते हैं कहां पर, आपेक्षिक घनत्व। ए बुआ आपेक्षिक घनत्व समझिएगा, आपेक्षिक घनत्व। ए रे बाबू समझिएगा आपेक्षिक घनत्व क्या होता। देखिए आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी, क्या देखना है, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी रिलेटिव, क्या देखना है, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव का मतलब समझबो करते हैं रिश्तेदार, यहाँ पर फिजिक्स में रिलेटिव का मतलब रिश्तेदार नहीं होता, तुलना करना होता है। रिलेटिव का मतलब क्या करना होता है, तुलना करना होता है, रिलेटिव का मतलब होता है, ठीक। तो देखिए हम घनत्व निकालते हैं, क्या निकालते हैं, तो घनत्व निकालते हैं। जब हम घनत्व किसी से तुलना कर कर निकालते हैं तो वही आपका क्या कहलाता, आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है, आपेक्षिक। किसी से तुलना करेंगे, क्या करेंगे, तो कहिएगा जा हो
आप क्या बता दिए, आपेक्षिक घनत्व किसी से तुलना करके निकालिएगा। ककरा से हम तुलना करते फिरेंगे क्या? तो किससे तुलना करेंगे? तो देखिएगा किससे तुलना करेंगे, तो बताइए पूरा पृथ्वी पे आंख मूंद के देखिए सबसे ज्यादा क्या? तारा है पृथ्वी पर। तारा ये देखिए तारा रहता पृथ्वी पर तो काहे ले जाता सब, चलो चले तुम्हें लेकर चले आसमान में तारों के शहर में, गाने ने बनता कि तारों के शहर में ले जाने वाला। क्या पृथ्वी पर तारा? अरे आसमान में तारा है, देखते हैं तो ये तो भूगोल में पढ़ा रहे थे उस समय वाला कॉन्सेप्ट ले, वहां पर कहते कि आंख मूंद के देखिए ऊपर में क्या है सबसे ज्यादा, तब बोले थे कि तारा है। यहाँ पर बोले हैं कि बताइए पृथ्वी पर सबसे ज्यादा क्या है? जल है। क्या है? जल है। तो हम किससे तुलना करेंगे? जल से। अगर आपको किसी भी चीज का क्या करना है? तुलना करना, किसी भी चीज का घनत्व को का तुलना करना है तो किससे कीजिएगा? देखिए क्यों जल से? क्यों जल से? कहा कि जल इजिली अवेलेबल है। जल क्या है? इजिली अवेलेबल, एकदम जहां तहां जल है। तो जल से देखेंगे कि कम तो कत्ते कम जल से, बेसी तो कत्ते बेसी जल से। क्या जैसे क्या है ये क्या? अच्छा क्यों जल से करेंगे? कहा कि ये इजिली अवेलेबल। क्या है? इजिली अवेलेबल, आराम से अवेलेबल है, एकदम जहां तहां मिलता, फ्री में मिलता। जैसे बताइए अगर आपको किसी का घर का तुलना करना पड़ेगा तो कक्कर घर से कहिएगा कि रमेश के घर से तुलना करेंगे कि रमेश के घर से अच्छा है घर है, हमार घर, ऐसे नहीं कर सकते हैं। कहिएगा हाँ, अगर कहीं आपका घर सुंदर है तो आप के जाने घुरेगा कि रमेश के घर कहन बढ़िया, तो आप कहिएगा नहीं, तो तुलना उससे उस समय किससे कीजिएगा? ताजमहल से तुलना कीजिएगा। किससे तुलना कीजिएगा? ताजमहल से। सुंदर तो कत्ते सुंदर ताजमहल से, अगर कम सुंदर तो कत्ते कम सुंदर ताजमहल से की, तो किसी के घर से। अच्छा किसी का जो होगा, अगर हमें ककरो कोनो लड़की या लड़का की तुलना करें, अच्छा किसी लड़की या महिला की तुलना हम करेंगे तो किससे करेंगे? हम अपना पत्नी से करेंगे कि हमार पत्नी से सुंदर तो कत्ते सुंदर, कम सुंदर तो कत्ते कम सुंदर। हालांकि मेरी पत्नी से कोई ज्यादा सुंदर हो ही नहीं सकती, ठीक, कोई नहीं सुंदर हो सकती उससे ज्यादा। ठीक, क्या हुआ? दिखा है ऐश्वर्य आ रहा है, हाँ दिखाते हैं, रुकाइए। फैल है ओकरा लगुन सब, ओकरा लगुन सब है। ठीक, तो हम पत्नी से अपन तुलना करेंगे तो किससे करेंगे कि कत्ते सुंदर है हमारे पत्नी से कोई, या फिर कत्ते कम। हालांकि सुंदर नहीं है हमरा ओकरा से कोई, ओकरा सुंदर कोई नहीं है। चलिए आगे हम आते हैं। ठीक, तो आते ऐश्वर्या राय उससे सुंदर है, ए दिखाते हैं, रुकिए नहीं है फटे बात। क्या हुआ? फोटो रहता तो दिखा देते, फोटो है लेकिन नहीं दिखाएंगे कि, रुकिए दिखाते हैं। बाद में दिखाएंगे नए फोटो। क्या है? क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ कर शादी नहीं होगा ऐसे करेंगे, शादी अब करे की है हो लेता। चलिए रिलेटिव डेंसिटी समझ लिए, किसी भी चीज का हम तुलना करेंगे किससे करेंगे? देखिए जल से करेंगे। देखिए रिलेटिव डेंसिटी एकरे कहते हैं हिंदी में सापेक्षिक घनत्व या आपेक्षिक घनत्व। तो देखिए सापेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। ए बुआ रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी में क्या करते हैं? किसी की वस्तु का हम तुलना करते हैं रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए। ककरा से तुलना करते हैं? तो जल से तुलना करते हैं। किससे तुलना करेंगे? तो जल से तुलना करेंगे। तो हम कह सकते हैं ना कि रिलेटिव डेंसिटी बराबर होता है किसका? जिस वस्तु का तुलना करना होगा उसका, तो वस्तु का घनत्व। क्या हुआ? वस्तु का घनत्व। और क्या किसके तुलना में? तो जल के तुलना में, जल का घनत्व, जल के घनत्व, जल का घनत्व। आप लोग जो है परसेंटेज पढ़े होइएगा, तो वो जिससे तुलना करना पड़ता है उसको हम रखते हैं नीचे, और नहीं पढ़े होइएगा तो नेक्स्ट बैच में पढ़ लीजिएगा। अगला बैच अभी परसेंटेज चलेगा तो उसमें भी पढ़ लीजिएगा। परसेंटेज का आपका एकदम पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा, एक एक सवालों बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वस्तु का घनत्व बट्टा क्या होता है? जल का घनत्व। अगर आपको सापेक्षिक घनत्व निकालना होगा, अगर क्या होगा? अगर आपको सापेक्षिक घनत्व निकालना होगा किसी वस्तु का, तो वो वस्तु को रखिए ऊपर, और जकरा अच्छा ककरा तुलना में निकालते हैं? तो जल से। तो जल से कम तो कत्ते कम, जल से ज्यादा तो कत्ते ज्यादा। ठीक, तो आपको यहाँ से बन जाएगा ना इस फॉर्मूला पर से क्वेश्चन। चलिए इससे पहले एक बात बताइए, अगर कोई वस्तु पानी में तैरना चाहता, किसी वस्तु अगर कोई वस्तु पानी में जो है
तैर रहा है, ये हमेशा याद रखिए। कोई वस्तु अगर पानी में तैर रहा है तो बताइए उसका सापेक्षिक घनत्व आपेक्षिक घनत्व यानी कि रिलेटिव डेंसिटी एक से कम होगा या ज्यादा होगा? बताइए कोई वस्तु, क्वेश्चन 100 बार ने 1000 बार पूछा गया है क्वेश्चन कि किसी वस्तु का अगर कोई वस्तु पानी में तैर रहा है तो उसका सापेक्षिक घनत्व क्या होता है? एक से ज्यादा होगा, एक से कम होगा, एक के बराबर होगा, इनमें से कोई नहीं या इनमें सभी? बताइए कौन होगा यहाँ में? एक से कम। कौन कह रहे हैं एक से कम? कितने लोग इसमें से राजी है एक से कम में? अच्छा कॉन्फिडेंस है तो बोलिए एक से कम। हाँ, एक से ज्यादा पर क्या है? कोई नहीं, तो मतलब एक से कम ही होगा। क्योंकि आपको जानते हैं, आप लोग क्या जानते हैं? आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोई वस्तु अगर तैर रहा है तो उसका क्या होगा? अगर कोई वस्तु अगर पानी में तैर रहा है तो उसका घनत्व तो पानी से कम ही होगा, फिक्स है कि कम होगा। क्योंकि अच्छा एगो कॉन्सेप्ट आप भी जानते हैं कि जिस वस्तु का घनत्व कम ऊपर, अगर जकर घनत्व ज्यादा वो नीचा, तो हम कह रहे हैं तैर रहा है मतलब ऊपर में है, तैर रहा मतलब ऊपर में है तो उसका बताइए। तो वहां पे जल से क्या है? कम है। तो बताइए जल का घनत्व कितना होता है? 1000 होता है। 1000 ना होता जी, बताइए 1000 होता है। तो बताइए कोई वस्तु क्या कर रहा है? तैर रहा है मतलब 1000 से कम होगा, मतलब 900 कुछ कुछ होगा, 900 कुछ कुछ। क्या बताइए? भाग लगाइए कितने होगा? भाग लगाइएगा इसमें तो कितना आएगा बताइए? 0 पॉइंट कुछ कुछ आया, मतलब कितने हुआ? 0 पॉइंट कुछ कुछ, मतलब एक से कम की ज्यादा। तो बताइए कोई वस्तु अगर तैर रही है तो उसका सापेक्षिक घनत्व जो होगा कितना होगा? एक से कम होगा। क्वेश्चन यादगी कर लीजिए, सापेक्षिक घनत्व कितना होगा? एक से कम होगा। कैसे? क्योंकि पानी में तैर रहा है, तो पानी में तैर रहा मतलब घनत्व उसका कम है, तो मतलब कि सापेक्षिक घनत्व जो होगा क्या रहेगा? तो आपको अगर दे दशमलव में किसी वस्तु का घनत्व अगर दे दशमलव में, तो आप सीधा मार दीजिएगा क्या? वस्तु तैरेगा। कह देगा किसी वस्तु का घनत्व 0 कुछ कुछ है, तो बताइए वस्तु तैरेगा कि डूबेगा? आंख मूंद के मार दीजिए, तैर जाएगा। सीधा दशमलव में दिया, सीधे तैरा देना। क्या करना है? तैरा देना। तो यहाँ से आप क्वेश्चन बना लीजिएगा सापेक्षिक घनत्व। क्वेश्चन बनाइए किसी वस्तु का घनत्व 600 केजी पर सेंटीमीटर पर मीटर क्यूब है, तो उसका सापेक्षिक घनत्व निकाल के हमको बताइए। किसी वस्तु का जो होगा घनत्व 600 केजी, किसी वस्तु का घनत्व 600 केजी पर मीटर क्यूब है, उसका सापेक्षिक या आपेक्षिक घनत्व बताइए। सापेक्षिक या आपेक्षिक घनत्व बताइए। हमरा बोलेगा हम डायरेक्ट मार देंगे। एक से कम मतलब सीधे वहां पर एक से कम देगा कि एक से कम ऑप्शन में देगा? कहते हम डायरेक्ट मार देंगे यहाँ पर 0.6। क्या होगा? काहे कि अरे बुआ किसी वस्तु का घनत्व इतने दिया तो वस्तु घनत्व ऊपर नीचा में, जल का घनत्व आपको पता होना चाहिए। कितने? 1000 काट दीजिए, उसके बाद एगो कम कर दीजिए 0.6। 0.6 बताइए। अब अगला क्वेश्चन बनाइए। किसी वस्तु का सापेक्षिक घनत्व 0.5 है तो वस्तु का घनत्व क्या होगा? 0.5 हम देवे कि 0.5 ही होगा। किसी वस्तु का जो होगा सापेक्षिक घनत्व 0.5 है तो उस वस्तु का घनत्व क्या होगा? वस्तु का घनत्व क्या होगा बउआ? 0.5 सापेक्षिक घनत्व है। किसी वस्तु का सापेक्षिक घनत्व 0.5 है तो उसका उस वस्तु का घनत्व क्या होगा? बताए। दूसरा किनका आया? वो नमूना है एक नंबर के 500। किनका आया? 500। वो एकदम ठीक है, वो एकदम लाइन पर है। अभी देखिए नीलू के नया तो उल्लू कहा जाता है नीलू के 500 नहीं आया है। देखिए वो नहीं आया 500। जिनका नहीं आया, किनका नहीं आया? देखिए ध्यान दीजिए। हुआ इधर ध्यान दीजिए। रिलेटिव डेंसिटी दे दिया 0.5। वस्तु का घनत्व पूछ रहा है, बट्टा में 1000 गुना कर दीजिए 500 केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा वस्तु का घनत्व।
बन जाएगा क्वेश्चन। तो अपेक्षिक घनत्व सापेक्षिक घनत्व से बन जाएगा ना। देखिए तो आपको सीधा अगर दशमलव में दे दिया जाए तो अच्छा 1 मिनट बताइए जरा, किसी वस्तु का घनत्व 0.5 है, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए पहले, तो वस्तु पहले ये बताइए तैरेगा कि डूबेगा, तैरेगा, तब उसका पूछा जाएगा उस वस्तु का घनत्व, तब बोल दीजिएगा ना 500, तब 500, ठीक ना। 500 सीधे 500 हो गया, बात खत्म। चलिए हो गया, चलो। तो आपेक्षिक घनत्व बराबर हुआ आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होता है? आपेक्षिक घनत्व बराबर बताइए, वस्तु का घनत्व, क्या जी? वस्तु का घनत्व अब बट्टा में जल का घनत्व, जल का घनत्व। कहूँ कहूँ क्वेश्चन चाहे कहूँ लिखल रहेगा डायरेक्ट 1000 नीचा रहता है, डायरेक्ट नीचा क्या रहता है? 1000 काय रहता है? जल का घनत्व रहता है, इसीलिए 1000। कोनो किताब में डायरेक्ट 1000 मार देगा कि लीजिए सीधे वस्तु का घनत्व बताए 1000, इसीलिए आंसर सीधे एकदम दे देगा। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए ना, ये कॉन्सेप्ट तो पहले पता होना चाहिए। काहे 1000 है? तो काहे 1000? काहे कि जल का घनत्व 1000 ग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक, ठीक ना जी। कोई दिक्कत यहाँ तक में कुछ नहीं है। अब आपको अगला कॉन्सेप्ट आपेक्षिक घनत्व से पूछेगा बुआ कि बताइए कोई वस्तु तैर रहा है या कोई नदी या फिर कोई नाव क्या कर रहा है? तैर रहा है, तो उसका कितना प्रतिशत भाग डूबा हुआ है या कितना भाग नीचे डूबा हुआ है? आपेक्षिक घनत्व से ये क्वेश्चन पूछेगा। तो आपेक्षिक घनत्व से अगर डुबलका वाला क्वेश्चन पूछ दे कितना प्रतिशत डूबल है या कितना भाग डूबल है, तो इसके लिए एगो फॉर्मूला रख दीजिएगा याद में कि कितना डूबल है, क्या कितना भाग डूबा है, मतलब कि डूबा हुआ भाग, क्या डूबा हुआ भाग, अब बटा बटा कुल भाग, बटा कुल भाग बराबर क्या? बराबर डूबा हुआ भाग बटा कुल भाग बराबर कते? वस्तु का घनत्व, वस्तु का घनत्व बट्टा वस्तु का घनत्व बट्टा जल का घनत्व, क्या हो जाएगा? जल का घनत्व। तो बताइए यहां से तो 250 आप क्वेश्चन एगो दे बनाइएगा, क्वेश्चन बनाइए, सीधा क्वेश्चन उड़ा के रख देना है सीधा। अभी हाँ चलिए लिखिए, किसी वस्तु का घनत्व है, रुकिए 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 रुकिए, आपका नोट सेम होगा, लाइए तो पेन लीजिएगा, फिर दे दीजिएगा, वो रहता नहीं हमरा ही आप कलम दे दिए। ए बुआ खरीद बिक्री कर लिए तावे पेन क्या? ध्यान दीजिए। अच्छा बताइए तो एक वस्तु का आपेक्षिक घनत्व 0.8 kg पर मीटर क्यूब है, तो वस्तु का घनत्व यह ज्ञात कीजिए। रुकिए रुकिए, ये तो बनाइए लीजिएगा, ये तो पहलू का कॉन्सेप्ट से हो गया। हाँ चलिए, एक वस्तु का आयतन कितना पता है? 20 मीटर क्यूब है। यदि आयतन 20 मीटर क्यूब है, यदि इस वस्तु का घनत्व 250 ग्राम केजी जो है 250 केजी पर मीटर क्यूब है, तो जल में डूबने से इसका कितना भाग डूबा हुआ है? मतलब डूबा हुआ भाग पूछा है बउआ, डूबा हुआ भाग पूछा है। डूबा हुआ भाग बराबर बताइए। आपको वस्तु का घनत्व क्या है? वस्तु का घनत्व दे दिया है आपको, वस्तु का घनत्व दे दिया है 250 केजी पर मीटर क्यूब, और उस वस्तु का आयतन दे दिया है 20 मीटर क्यूब। और यहाँ से आप जो है फार्मूला लगाइए और फार्मूला लगाकर आंसर दीजिए। जो है वो आंसर इसका सबसे पहले दीजिएगा उसको एगो टॉफी 1 रुपया वाला। कितना? 5। हाँ ठीक है, एकदम चंदा जीत गई आप सबका। तो पहले जो कर था कर क्या हुआ? सॉल्व किया तो बता रहे हैं आपको, बनाकर लिखा हुआ था। आप लिखल तो सब कुछ है, लिखल तो सब कुछ है यहाँ। आप वो नहीं कर रहे हैं, लिखल तो सब कुछ है, लिखल सब कुछ है, लेकिन आपको याद है? याद की मतलब आप समझ लीजिएगा, लिखल है तो आप नहीं, अच्छा नहीं समझिएगा तो पहले आप 0 से 4 डिग्री वाला है वह समझा के दिखाइए, तनी वही समझा के दिखाइए, नहीं समझ पाइएगा। क्या हुआ कि डायन लगा रहे हैं कीजिए।
हाँ पहले बढ़ेगा घटेगा, डायरेक्ट एना ई बात नहीं लिखल है। चाहे मलाई क्रीम वाला डायरेक्ट बात नहीं लिखल है, बर्फ वाला कोको कोला वाला डायरेक्ट एना नहीं लिखल है। जिस पर ये ना दिमाग खराब हो जाएगा। इतनी बात को हम एगो क्लास में बताए, ये डायरेक्ट इतनी पन्ना में लिख दिया है, दिमाग और हेमरेज करने लगता है। ए, जिनसे क्वेश्चन बना देखिए, ध्यान दीजिए। डूबा हुआ भाग पूछ रहा है, डूबा हुआ भाग, तो भाग सीधे डायरेक्ट डूबा भाग को हम सीधे एक्स मान ले, एक्स। कुल भाग कितने हैं 20 मीटर क्यूब, सीधे 20 मान लीजिए सीधे। अच्छा वस्तु का घनत्व कितने दे दिया 250। बताइए जल का घनत्व 1000, एगो जीरो खत्म, 25 चौका 150, 5 20, एक्स बराबर कितने 5 मीटर क्यूब हो जाएगा आपका, ठीक ना। तो उसका कितना भाग डूबा हुआ रहेगा 5%, लेकिन ऑप्शन में ही नहीं रहेगा। बताइए अब लीजिए, अब क्या करें, लिखल है तो ये ऑप्शन में लिखल है। अब बताइए ये मेरा देवे नहीं करेगा ऑप्शन, कहेगा परसेंटेज में बताइए, परसेंटेज में। तो बताइए बुआ यहाँ पर परसेंटेज में कितने डूबल है, आप बताइए जरा, परसेंटेज में कितना डूबा हुआ है, कितना डूबा हुआ है परसेंटेज में 0.05। बहुत अच्छा, एकदम नमूना। अरे आपको कुल आयतन दे दिया है ना जी, कुल आयतन कितने हैं, कुल भाग 20 है। अब 20 के कितने परसेंट होता है 4% होता है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। ये सब बच्चा एकदम वैज्ञानिक, नासा में अभी हम फोन कर देते हैं, ले जाए इन लोगों को, एकदम डेली एगो एयरक्राफ्ट बन जाएगा, चांद पर चंद्रयान 4 चलेगा। 40% अभियो ना, वाह वाह 400 कितना परसेंट डूबा हुआ है। ए बुआ 20 का कितने परसेंट होता है 5 जी? अरे अभियो हम आपको बता है, अरे परसेंटेज 5 क्या 5 अच्छा 5 जो होता है 5 कक्कर कितने परसेंट, तो 20 का कक्कर ककरा से तुलना कर रहे हैं 20 का, तो परसेंटेज के लिए 100, 20 5 काट दीजिए 25, कितने 20 5 500 होगा ना, आई ना 25%। कितना भाग डूबा हुआ है 25% भाग डूबा हुआ। जा हो जा ई का भइल जा, पूरा नाश कर दिए चौपट आप लोग। भाग, उम्मीद नहीं था, टुकड़ा कर दिए मेरे दिल को आप लोग। आगे और क्वेश्चन बनाए। किसी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व 0.5 है, किसी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व 0.5 है, ठीक ना। तो अब बताइए इस वस्तु को जल में उतारा जाएगा तो इसका कितना भाग डूबा हुआ रहेगा। तो बताइए कुल आयतन अगर 80 हो तब बताइए, कुल आयतन 80 है और आपेक्षिक घनत्व बुआ कितना दे दिया 0.8, आपेक्षिक 0.5, आपेक्षिक घनत्व 0.5, फॉर्मूला है बना के दिखा दीजिए। 40 ढाई से बना दिए, कैसे बना दिए जी? अच्छा ऑप्शन देख ले, केना बनाए तो बताइए। एक्स मान लिए डूबा हुआ भाग एक्स मान लिए। अब कुल आयतन कितने, कुल आयतन कितने है 80 बराबर आपेक्षिक घनत्व कितना दिया है 0.5। ले अब होगा गड़बड़, यहाँ पर वस्तु का घनत्व दे दिया है, नहीं दे दिया तो वस्तु का घनत्व दे देता था, इस पे फार्मूला पे लगाइए ना। वस्तु का घनत्व दे दिया है, वस्तु घनत्व कितने दिया है जी? अच्छा वस्तु घनत्व नहीं पता है। अच्छा इधर 1000, इधर जाएगा तो 500 हो जाता है, हो जाएगा ना जी। 0.5 दिया तो 500 हो जाएगा, तो 500 बट्टा 1000 हो जाएगा ना। एगो दूगो कट गया, एगो जीरो कट गया, 8 5 40, एक्स बराबर 40। या फिर एगो तो ये है तरीका बनाने का, या फिर देखिए तो एक बात, आपेक्षिक घनत्व कितना दिया है 0.5। ये देखिए ना, यह बात तो यहाँ पर है, एगो चीज गौर की है, यह बात तो लिखा है आपेक्षिक घनत्व नहीं, पॉइंट उड़ा के कर देंगे ना। तो देखिए कुल डूबा हुआ भाग, तो डूबा हुआ भाग एक्स, कुल भाग कितने है 80 हो गया ना, डूबा हुआ भाग 80 होगा, उसके बाद कुल भाग 80 है। बताइए वस्तु का घनत्व बट्टा जल का घनत्व, यह मान तो आपेक्षिक घनत्व, डायरेक्ट आपेक्षिक घनत्व दे दिया यहाँ पे। तो कथी लगते दिमाग लगाएगा, जिनके पास दिमाग वो हो गया कॉन्सेप्चुअल, आई होगा डायरेक्ट धुआं कर दीजिए, 0.5 एकरे तक कहते हैं 1/2, या फिर 0.5 का नहीं समझ में आया तो उड़ा दीजिएगा 10, 5 दूनी 10, 2 से काटिए 40 बेर में, एक्स बराबर 40। बताइए वस्तु का कितना भाग डूबा हुआ रहेगा, बताइए परसेंटेज में पूछे बउआ तब
अरे ये सब बोले पड़ेगा ये देखिए 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 क्वेश्चन आर निकालना है कि मतलब धाई 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 कॉपियां निकाल। अरे 80 के 40 कत्ते होता है जी? अरे 80/2 सीधे, अरे सीधे समझिए ना 50% कत्ते 60% अभी आया था इनको। सीधे सीधे आप कह सकते आधा आधा मतलब 100। अरे ये पे देखिए ना आधा आधा मतलब 50%, 1/4 मतलब 25%। क्या फ्रैक्शन वैल्यू याद किए हैं आप लोग? आए बताइए, गड़बड़ है ये सब चीज। तो ये चीज समझे। आगे आते हैं प्रत्यास्थता। क्या आते हैं? प्रत्यास्थता। तो हो गया आपका आपेक्षिक घनत्व हुआ खत्म। आगे चलिए प्रत्यास्थता को लेकर चलते। चलिए प्रत्यास्थता इलेक्ट्रिसिटी, चलिए इलेक्ट्रिसिटी चलिए। चलिए प्रत्यास्थता क्या? तो क्या हुआ? टाइम हो गया? हाँ टाइम हो गया तुरंत। वस्तु का वह गुण, वस्तु का वह गुण जिसके कारण उस वस्तु पर से आरोपित बल हटा लेंगे तो वस्तु पुनः अपनी अवस्था में चलाती प्रत्यास्थता कहलाती। आप लोग को समझ में नहीं आएगा और लिख के ले लीजिए। आ गया समझ? नहीं आया? अरे समझाएंगे कथी है? वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु जो है वो आरोपित बल हटा लेने से वस्तु का जो होगा वस्तु पुनः अपनी अवस्था में लौट जाती है, प्रत्यास्थता कहलाती है। और आप लोग को समझ नहीं आती है। चलिए ठीक समझे? इसके समझे? 12th में एनहाइते न पढ़ते थे जी प्रत्यास्थता किसे कहते हैं? के 12th वाले आपकी बहन का अभी वो बता देती है एकदम धाय से। अभी अगर रहती तो धाय से एकदम बता देती है क्या प्रत्यास्थता किसे कहते हैं। वो ढाई से एकदम बच्चा सब खतरनाक रखता है। प्रत्यास्थता वस्तु का वह गुण जिसके कारण अगर उस वस्तु पर से आरोपित बल हटा लेते हैं तो वस्तु पुनः अपनी अवस्था में लौट जाती है, प्रत्यास्थता कहलाती है। क्या यही नहीं होता जी? एग्जाम में है होता। ठीक तो देखिए ये चीज नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया करो? देखिए समझ में आ गया। भन्ने नहीं समझ में आया? समझ में आ जाता उचित दिक्कत है। हमरो नहीं समझ। आपको चला है? बताइए आप। आपको चला है? हाँ 12th में तो बढ़िया से पढ़ी होगी। जे बढ़िया पढ़ी होगी बताइए। तो बताइए प्रत्यास्थता क्या है? बताइए जरा। हाँ आरोपित बल हटा दें तो बताइए एक एग्जाम्पल देके बताइए। रबर तो बताइए केना आरोपित बल हटाते हैं? कथी करेंगे फिर बताइए। चलिए नहीं समझे तो समझिए इधर है। देखिए कुछ वस्तु का किसी वस्तु का वह गुण होता है। बुआ लड़ लीजिए, कचर बचर कर लीजिए, डायनार लगा दीजिए एक दूसरे के। किसी वस्तु का वह गुण होता है। देख क्या होता है? किसी वस्तु का गुण होता है। क्या गुण होता है? कि वह वस्तु को आप कितना भी क्या कीजिएगा उसका चेंज कीजिएगा, उसे उसकी अवस्था को बदलने का कोशिश कीजिएगा, वो बदल में नहीं करेगा, ढीठ होता है। वो क्या होता है? ढीठ होता है। जैसे किसी वस्तु को जोगा क्या कीजिएगा, किसी वस्तु पर क्या लगाते हैं? बल लगाइएगा, ठीक ना। किसी वस्तु पर बल लगाइएगा तो वह क्या हो जाएगा? वो अपना अवस्था चेंज कर लेगा, अपना अवस्था चेंज कर लेगा। लेकिन जैसे ही बल हटाइएगा वो अपन अवस्था क्या कर लेगा? फिर से पुनः वो अपन अवस्था में आ जाएगा। जैसे एस्प्रिंग, एस्प्रिंग पे बल लगाइए, अपन अवस्था क्या कर लिया? क्या कर लिया? चेंज कर लिया। बल हटा लीजिए, बस आप परिभाषा पे सीधे सुटेबल कर दीजिए। क्या? वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु पर से आरोपित बल क्या कर लेते हैं? हटा लेते हैं, तो वस्तु अपना पुनः अपनी अवस्था में आ जाती है। नहीं समझे तो समझिए। यह है, ये कोई वस्तु है, टेढ़ होगा ना जी। देखिए ये वस्तु है, इस पे क्या लगी है? आरोपित बल लगा दिए, ये टेढ़ हो गया, आरोपित बल छोड़ दीजिए, क्या हो गया? अपने वो अपने अवस्था में चला आया। यही क्या कहलाया? प्रत्यास्थता। समझ गए ना? प्रत्यास्थता मतलब कि आरोपित बल लगाए तो क्या हुआ? अपना अवस्था चेंज कर लिया, अब बल छोड़ दिए, अपन पुनः अपनी अवस्था में चला आया। सुटेबल कर दीजिए सीधे। वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु पर जिसके कारण जो होगा आरोपित बल हटाने से वस्तु पुनः अपनी अवस्था में चलाती, क्या कहलाती है? प्रत्यास्थता कर। जैसे रबर, क्या रबर, रबर को खींच दीजिए, खींचा जाएगा, छोड़ दीजिए ना धाई से एकदम अपन अवस्था में आ जाएगा, और चोटो लग जाएगा। क्या जैसे और क्या और बताते प्रत्यास्थता तो किसके कारण होता है? प्रत्यास्थता के कारण, रबर अपने आप से। अच्छा जैसे लड़की के मुंह,
लड़की यार कोनो कोनो लड़की के लड़का के देख एना कर लेगे, मतलब कि आरोपित बल उन्नय है, आरोपित बल उन्नय है, आरोपित बल अगर हटा ली तो ढाई से फिर सुटेबल आ गया नहीं। अब भगवान अगर कहियो देख रहे हैं, अब भगवान कहियो देख लिए आरोपित बल हटेबे नहीं करेंगे, बस मुंह खाना खाएगी आप की, ऐसे ही खाना खाएगी कि खतरनाक होगा, ठीक होगा। आरोपित हम तो कह रहे भगवान आप देख रहे हैं ना कितना जुल्म हो रहा है, ठीक होगा और ना होगा तो आरोपित बल लगेले रह जाइएगा। क्या हुआ नहीं गजब है ना कर दीजिए, अरे हद है, वो भी क्या प्रत्यास्था है, क्या है प्रत्यास्था है क्या है। चलिए जैसे कोई गेंद है, वो वाला गेंद देखे हुए गेंद, तो देखिए अगर गेंद को मारिएगा किस में, दीवार में, तो गेंद वापस आ जाएगा, क्या आ जाएगा वापस आ जाएगा। तो प्रत्यास्था के कारण क्या हो जाता है, प्रत्यास्था अगर जैसे मारे अगर कम दूर गया तो कम प्रत्यास्था है। जैसे क्या ये वस्तु है, एगरा खींचे, एगरा क्या कर दिए खींच दिए, एगरा क्या कर दिए खींच दिए, अगर ये कम में दूर एना आगे जाएगा, जैसे पूरा खींच दिया ऐसे इतने पर आकर चल गया तो प्रत्यास्था कम हो गया, प्रत्यास्था कम, तो प्रत्यास्था कम होगा तब बताइए विकृति उत्पन्न होगा कि नहीं होगा। ये आकार पहले जैसा रहेगा फिर विकृति नहीं आएगा इसमें, तो प्रत्यास्था कम होने पर विकृति। देखिए अगर प्रत्यास्था जैसे कोई चीज फेंके अगर लौट के चला आया तो प्रत्यास्था ज्यादा, अगर लौट के तनी दूर आया तो प्रत्यास्था कम, और सटले रह गया चिपकले रह गया दीवार में तो जैसे प्रत्यास्था तो वो हो गया सुघट्य, वो क्या हो गया सुघट्य। जैसे महिला लोग चिपरी पाती है गोबर के, आप लोग भी पाए होंगे गोबर के थप 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 कर उसमें भूसा डाल के एकदम परफेक्ट निशाना रहता है उसका, ओकरार के ओलंपिक में ले जाया जाए एकदम परफेक्ट। सरकारी अथी पोल पर मारेगी अरे तो सरकारी दीवार पर एकदम सरकारी दीवार का कब्जा करके रख लेगी, ओकरार के चाइना के बॉर्डर पर रख दिया जाए ढाई से मर देगा, हमर हो गया, आप कोई बोलेगा नहीं। गजब का निशाना रहता, मारेगी फटाक से जत्ते पर ओतवा पर लगेगा, एकदम पूरा देखिएगा उतने ऊपर एकदम लाइन से लगल रहेगा नहीं रहता जी, एकदम पूरा लाइन से क्रम से रहता है, पूरा एकदम परफेक्ट निशाना रहता है एकदम ना ढाई से मर एकदम खतरनाक चिपकेगा, एक नंबर चिपकता है। तो अगर चिपकले रह गया तब चिपकले रह गया तो संग सुघट्य सुघट्य लौट आया तो प्रत्यास्था, प्रत्यास्था कम। अच्छा बताइए वस्तु में अगर प्रत्यास्था अगर कम रहेगा तो बताइए क्या रहेगा, उसमें विकृति उत्पन्न होगा कि नहीं। विकृति मतलब कि देखिए पहले एगो होता आकृति, एगो क्या होता आकृति, जैसे ये हो गया आपका आकृति, ये बदल गया तो आकृति बदल गया, लेकिन आकृति में कुछ भी क्या हो जाएगा, मतलब ये आकृति है, आकृति तनी टेढ़ हो गया, इसमें इस आकृति में क्या उत्पन्न हो गया विकृति उत्पन्न हुआ ना जी, नहीं हो गया विकृति उत्पन्न। जैसे क्या किसी वस्तु को हम खींचे, आरोपित बल लगाए, आरोपित बल लगाए, प्रतिबल लगा दिए ना उस पर जी, क्या लगा दिए प्रतिबल लगा दिए, तो प्रतिबल लगाए हैं तो क्या होगा, पहले तो विकृति पूरा छोड़ते हैं तो क्या करता अपने अवस्था में आ जाता, लेकिन पूरा अवस्था में अपन अवस्था में नहीं आए तो विकृति उत्पन्न होगा कि नहीं। जैसे क्या नहीं समझिएगा ऐसे, तो इसी से समझिए, एक तोड़ दिए ऐसे कर दिए, क्या है आरोपित बल लगाए है, स्थान चेंज कर लिया है, छोड़ दिए एते पर आ गया है, एतवे पर आ गया है, पूरा नहीं अपन प्रत्यास्था कारण पूरा नहीं हुआ, तो जरा बताइए इस पे एना रखेंगे बैठल रहेंगे तो एकदम सुटेबल रहेगा, इन्ने उन्ने हो जाएगा ठीक। अब प्रत्यास्था अगर रहता पूरा प्रत्यास्था के कारण ये हो जाता, प्रत्यास्था रहता तो पूरा हो जाता, तो विकृति उत्पन्न होती किसके कारण, कम प्रत्यास्था होने के कारण। प्रत्यास्था अगर कम है, प्रत्यास्था अगर क्या है कम है तो विकृति उत्पन्न होगा कि नहीं उत्पन्न होगा ठीक। अब प्रत्यास्था अगर कम तो विकृति किसके कारण उत्पन्न होता है, तो प्रतिबल के कारण, किसके कारण हुआ प्रतिबल के कारण। तो हम कह सकते हैं ना कि प्रतिबल 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 के कारण होता, प्रतिबल जो होता है समानुपाती होता है किसका विकृति का, विकृति का। अगर विकृति ज्यादा हो गया है तो प्रतिबल भी ज्यादा होगा, क्या होगा प्रति किसी चीज पे ज्यादा दबाव लगेगा तो ज्यादा उसका मुंह का अति होगा, जैसे कि कम जोर से मारिए तो तनिया पर अति प्रभाव पड़े, ढाई सन मार दीजिए नाक पचका दिए तो विकृति उत्पन्न हो गया ना, इसमें नहीं हो गया जी विकृति उत्पन्न हो गया, तो विकृति उत्पन्न हुआ ना नाक दब जाएगा ठीक।
तो विकृति उत्पन्न हो जाता है। तो अगर विकृति ज्यादा उत्पन्न हुआ है तो प्रतिबल भी ज्यादा होगा। जोर से मारिएगा, प्रतिबल अगर तेज रहेगा तो विकृति ज्यादा उत्पन्न होगा, प्रतिबल कम तो कम होगा। तो ठीक है, तो हम कह सकते हैं एकरा उठा के इन्हें पटक दीजिए। किसको? प्रतिबल को उठा के इधर रख दीजिए बउआ, प्रतिबल को नीचा में उठा के पटक दीजिए। तो कह सकते हैं ना कि प्रत्यास्थता बराबर विकृति बट्टा में प्रतिबल। क्या होता है? प्रत्यास्थता बराबर विकृति बट्टा प्रतिबल। इतना बात समझ गए? टाइम हो गया है 9:13। ठीक ना? तो आप लोग जाइए, खाइए, मस्त रहिए और पढ़िए मजा से। ठीक है, थैंक यू।